वो किसान नहीं कह सकते आप उनको, वो किसान नहीं है। किसान वहाँ पे आएंगे अपना खेत छोड़ के खेती करेंगे वो ऐसे चुनाव के समय क्यों आता है? जैसे ही चुनाव आता है, पिछली बार यूपी में चुनाव था तो ये किसान लोग आ गए थे, इस बार लोकसभा का चुनाव है तो चुनाव के समय ये लोग क्यों जागते हैं? बिना फंडिंग कोई कैसे आएगा? ट्रैक्टर का डीजल लगता है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आ गए, मोदी का डंडा बजाना है और आ जाओ। ये तो गलत है, आंदोलन गलत है। के ही फार्मर्स क्यों? पंजाब, हरियाणा या यूपी के ही कुछ क्यों? मैं ही गुजरात से क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात वो किसान नहीं है, ये किसान है ही नहीं, ये है खालिस्तानी सपोर्टर, कांग्रेस के तलवे चाटने वाले लोग। अभी हमारे साथ यहाँ पर कई युवा मौजूद आए, उनसे जानते हैं कि जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है आखिरकार उन पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्पर्श है। कहाँ से आए? और मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या स्टूडेंट हूँ। अभी मैं वैसे बैचलर डिग्री करके पास आउट हुआ हूँ, अभी मेरी मास्टर चल रही है यहाँ से। तो जैसे कि किसान आंदोलन है, मेनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि किसान खेती करेगा या फिर वहाँ पर बैठेगा? तो क्या मतलब है आपका कहने का? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा भी किसान है, मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है पूरा वो किसान से ही, पूरा फार्मिंग बैकग्राउंड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम खेती नहीं करेंगे तो फिर हमें इनकम वगैरह हमारी कहाँ से आएगी? जैसे उन सब के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और घर में वही को सबकी पेरेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो इनकम कहाँ से आएगी उनकी? तो मेनली सारी चीज़ें ये है कि किसान या तो खेती करेगा या फिर वहाँ पर जाके बैठेगा। तो बात यही है कि ऐसा होता है कि कुछ लोग वैसे ही पैसे वैसे देके कुछ, जैसे ये सब पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं कि आपका कहने का मतलब जो वहाँ पर जो किसान आए हुए हैं वो पैसे देकर बुलाए हैं? वो किसान नहीं कह सकते आप उनको, वो किसान नहीं है। किसान वहाँ पे आएंगे अपना खेत छोड़ के खेती करेंगे वो। अब ये बताइए, वो कार्यकर्ता है, वो खालिस्तानी, ये पंजाब या हरियाणा जो संगठन है उनके वो कार्यकर्ता हैं। वो ये कोई किसान नहीं है, ये सब कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मिला के सब वो कार्यकर्ता है। बिल्कुल, क्योंकि सर इनका वैसे चुनाव के समय क्यों आता है? जैसे ही चुनाव आता है, पिछली बार यूपी में चुनाव था तो ये किसान लोग आ गए थे, इस बार लोकसभा का चुनाव है तो चुनाव के समय ये लोग क्यों जागते हैं? तो कहीं ना कहीं संगठन है, कार्यकर्ताओं का काम है, कांग्रेस हो गया या आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को गिराना चाहती है। आपका कहना का मतलब है कि वो सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? हरिओम तिवारी बात कर रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब है कि कोई जो किसान है, किसान मौके पर देखो फसल कटने वाली है, सबको पता है, मौके पे दिल्ली में क्यों आएगा? और सबसे बड़ी बात, जो पुराना साहित्य सबको पता है कैसे क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। बिना फंडिंग कोई कैसे आएगा? ट्रैक्टर का डीजल लगता है, पैसा लगता है, टेंट जो लगता है ना उसके अंदर एसी लगता है, एसी का बिल आता है वो तो दिल्ली का केजरीवाल देगा, लेकिन मौके पे जो उसका जितने भी खर्चा है वो कौन देता है? मतलब वही उनके भाई दो कारण है। एक पहला खालिस्तान सपोर्ट कौन कर रहा है? कनाडा में जितनी भी दाल की मिल लगी थी 1986 में दाल का निर्यात हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया था, जिसमें कनाडा ने अपना पूरा सहयोग दिया, बड़े बड़े प्लांट लगाए। उसमें सबसे बड़े कौन गए? सिख। आप किसी भी सिख के घर में जाओ, वो कहेगा मेरे तीसरी औलाद का लड़का कनाडा में है। कनाडा में है क्यों है? क्योंकि वो अपने काम से है, वहाँ पैसा मिल रहा है। पहली बात समझना मेरी बात। दूसरी बात आ गई पैसा, फंडिंग। कनाडा में जो काम चल रहा था काम बंद हो गया, आयात निर्यात मोदी ने बंद कर दिया, वहाँ बंदिश हो गई। उसके बाद आ गया पहला आंदोलन के अंदर सारे घुसे, साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया, किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। बाद में एक सांत्वना आ गई, सांत्वना लेके सामने बैठ गए। सांत्वना का एक अर्थ होता है, उनको मिलने का, उन्हें खुद नहीं पता कि कौन है। जो भी आया बंदा वो किसान है? कोई भी किसान नहीं है, क्योंकि कोई भी किसान आके अपना पैसा खर्च नहीं करेगा हिंदुस्तान में, दिल्ली शहर में आके, क्योंकि उसका पूरा पैसा वो भाई यार मेहनत कर रहा है, मेहनत से अपना सिंपल यार, वो 10 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये अपने परिवार में खर्च करेगा, उस खर्चे से अपना परिवार पालेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं देश दुनिया में जाऊं। दूसरी बात आ गई। अब तीसरी बात आ गई यहाँ पे अखंडता की। तीसरी बात ये है कि चुनाव आ गए, मोदी का डंडा बजाना है और आ जाओ। कोई इनको उच्चारण मिला नहीं। उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार आ गई, बिहार में अपनी आ गई,
दिल्ली तो जा ही रही है इसे नकली वाल से कि आज 4 दिन सीबीआई सामने खड़ी है। आ जाओ, सीबीआई तुम्हारे बाप की देन है। तनख्वाह सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है, तुम्हारे पास आ रही है। तुम क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। मेरे कहने का मतलब सिंपल और साधारण ये है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी एल लगा रही है। मैं पूरा बोल नहीं सकता कैमरे में, ठीक है ना। जी, बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस बात पर, किसानों का आंदोलन वापस से शुरू हुआ है? ये तो गलत है, आंदोलन गलत है। अगर आंदोलन आपको करना है तो प्रॉपर तरीके से करो। ये नहीं कि आप ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर में आप जेसीबी का पूरा सेट करके लाओ, जो जेसीबी में पूरा सेट होता है। तो ये जो मांगे हुआ करती थी पहले जब आंदोलन किया था तो मांगे थी इनकी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो उसी के लिए आए हैं। तो अभी कृषि मंत्री ने उसके लिए बोला है ना कि हम लोग समिति बना रहे हैं, आप आके बात करो। आप तो धरना दे रहे हो, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े के मोड से आ रखे हो, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। अगर सरकार बोल रही कि हम समिति बना रहे हैं, आप हमें टाइम दो, तो टाइम के जो मेन मुखिया है किसान आंदोलन के, उनको जाना चाहिए। उनको समिति बन रही तो आप प्रॉपरली बात करो। ऐसा थोड़ी ना सरकार ये थोड़ी ना बात की हम बात नहीं सुन रहे, सरकार सुन रही है। वो बोल रही है कि मैं समिति बना रहा हूँ, हम बैठो साथ में बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं मुझे नहीं, अभी फैसला दो, जितने हमारे लोन है वो हमारा माफ़ होना चाहिए। तो अब आप 10 लाख का लोन लोगे तो सरकार थोड़ी ना माफ़ करेगी। सर, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। किसान आंदोलन पर उतरे हैं, सरकार की कामयाबी लगती है आपको इसमें? भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान भारत की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो किसान की अगर मांगे जायज़ है तो उसको केंद्र सरकार को करना चाहिए। देखो, 13 मांगे में से 10 तो स्वीकारी गई है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडे की तरह केंद्र सरकार में दबाव डालने की कोशिश की जाएगी तो मोदी जी कहीं झुके नहीं हैं, न रुके नहीं हैं, न मोदी जी पूरा एकदम कड़क है। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं कर पाई है। दंगे करवा के भगा दिया, और दंगे और तो तरीका आया नहीं था। पहले उसको कनाडा का प्रधानमंत्री बोला, वहाँ क्या हुआ, मैं बिचौला बनूं। फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोला, फिर उसके मन में आया कि अब तो और कोई तरीका नहीं है इनको भगाने का। 84 जैसा कोई सिचुएशन बनाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। पुलिस को हुक्म दे दिया कि तुम कुछ गोली मत चलाना, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, दंगे का माहौल जैसा बना दिया और पूरा जवाब दीजिए। देखो, मोदी जी की सारी मिनिस्ट्री काम अच्छा कर रही है। एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इतना अच्छा काम करी कि उसको गुप्त मीटिंग करनी पड़ती है। वो तो कहता है मैं जवाब देने जी। क्या नज़र लग गई है किसी की? तो मोदी जी को कमेटी बिठानी चाहिए। MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाए MS स्वामीनाथन, जैसे वाइट रिवोल्यूशन लाए डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंडिया में। तो ऐसी एक्सपर्ट्स लोगों को, उनकी अगुवाई MS स्वामीनाथन, ऐसे लोगों को आगे लाके टीम बना के उनकी सेक्रेटरीज और मंत्रालय को फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए और सलाह मशवरा करके उनको कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार पे दबाव डालने की कोशिश हो, लोकसभा चुनाव, और एक बात बताओ, कुछ ही क्षेत्र के ही फार्मर्स क्यों, पंजाब, हरियाणा या यूपी के ही कुछ क्यों, मैं ही गुजरात से क्यों नहीं, राजस्थान से क्यों नहीं, कुछ क्षेत्र के क्यों नहीं होते? तो ये पॉलिटिकल एजेंडे की तरह होता है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। मोदी न रुकेंगे न झुकेंगे। आपका क्या नाम है? सौम्या झा। किसानों का आंदोलन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात वो किसान नहीं है, पहली बात वो किसान है ही नहीं। क्योंकि जो किसान न्याय ना मिलने पे, फसल उसकी ना उगने पे मर जाता था, सुसाइड कर लेता था, आज वो किसान पत्थरबाजी कर रहा है। आज वो किसान लोगों को उनकी नौकरी पे जाने से, बच्चों के उनके स्कूल पे जाने से रोक रहा है। ठीक है, उनकी मांग कभी पहले भी नहीं पूरी हुई होगी, ठीक है, मानते हैं पहले भी पूरी नहीं होगी। अब वो लोग अहिंसा पे आ गए हैं। अब वो लोग ये किसान है ही नहीं, ये है खालिस्तानी सपोर्टर, कांग्रेस के तलवे चाटने वाले लोग। ठीक है, ये किसान है नहीं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है ना। तो वो खुद अन्याय बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से वो किसान है ही नहीं।